So, good evening, one and all present here. I'm Vishwesh Kapoor and I'm an intern at Shiva. I'm pursuing BSc Psychology from Christ University presently, and today's session on brain mapping will be conducted by Ms. Vijeta Krishnani. We also have here with us the president of the organization, Dr. Azim Dana. I have a brief introduction for ma'am, which I would like to share with all of you. So, ma'am is a DMIT consultant and she has been conducting workshops on personality development through theater activities, brain mapping at SEDMAP, health therapy, mind training. She's also she's also a practitioner of neuro-linguistic programming, healing arts and fun, mind magical, basic acupressure, Reiki level 2 and Tally level 9. She has a Masters of Business Administration in Marketing and Finance as well in Self-Crisis and Management. Over to you, ma'am. Thank you, Vishesh. Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Yeah. Um First of all, I am very thankful to Shiva Academy for organizing these type of platforms. So, shall we start? Yes. Yes, ma'am, we shall start. Vishwish, I think you need to make her the host so that she can Yeah. share her screen. Ma'am, are you the host now? Okay. Today's session is related to brain mapping. ब्रेन मैपिंग होता क्या है? सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैपिंग होता क्या है? ठीक है, जब हम कोई भी चीज, जब हमारे थॉट्स होते हैं, अगर वो स्कैटर्ड हैं, ठीक है, अगर वो स्कैटर्ड होंगे तो क्या होगा? हमें समझ में नहीं आएगा कि हमें क्या करना है। लेकिन जब एक पेज में, एक प्लेटफॉर्म में, ठीक है, हम पूरी चीजों को एक साथ समझते हैं, उसको बोलते हैं एक साथ समझने को मैपिंग। तो आज क्योंकि हम ब्रेन के बारे में समझेंगे, इसीलिए इसका नाम है ब्रेन मैपिंग, और इसमें ब्रेन के हम सेक्शंस को समझेंगे और उसको पॉलिश करेंगे। ठीक है, एक बार और फिर से, एम आई ऑडिबल? Yes. Yes, ma'am, you are audible. Yes, ma'am. ओके, Yes, किसी ma'am. को भी कोई भी डाउट है वो लास्ट में पूछेगा, सबसे लास्ट में, पूरे प्रेजेंटेशन के बाद। Okay, ma'am. ठीक है, Okay, ma'am. तो हम इसमें दो चीजों को समझेंगे, ब्रेन को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, फिर उस पे काम कैसे करना है उसको समझेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, ब्रेन 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। ठीक है, पहला जो इधर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो 5 सेक्शंस पहले कौन से हैं उसको हम पहले समझते हैं। फर्स्ट इज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, सेकेंड इज इंफीरियर फ्रंटल लोब, थर्ड इज पैराइटल लोब, फोर्थ टेम्पोरल लोब, एंड द फिफ्थ वन इज ऑसिपिटल लोब। ठीक है, अब प्री फ्रंटल का काम क्या होता है? प्री फ्रंटल का काम होता है एग्जीक्यूट करना, ठीक है, इंफीरियर फ्रंटल का काम होता है प्लानिंग करना,
अभी इसको समझते जाएंगे कि किसका क्या क्या रोल होता है। पैराइटल लोब में हमारी कैनेस्थेटिक एक्टिविटी स्टोर होती है, ठीक है। काइनेस्थेटिक का मतलब होता है बॉडी का यूज होना, शॉर्ट बोन्स या लॉन्ग बोन्स, ठीक है। टेम्पोरल लोब में साउंड और स्पीच प्रोसेसिंग की बात होती है, जिसमें हम लिंग्विस्टिक्स और म्यूजिक की बात करते हैं, ठीक है। ये ऑडियो से रिलेटेड हमारे होता है। लास्ट वन इज ऑसिपिटल लोब, इसका विजुअल प्रोसेसिंग, ठीक है। क्योंकि जैसे अगर हम घर पे भी होते हैं, अगर हमारा डिपार्टमेंट है किचन, तो किचन से रिलेटेड जो भी सारी चीजें होंगी वो वहीं मिलेंगी, ठीक है। अगर हमारा कोई अकाउंटिंग का काम है तो उससे रिलेटेड हमारा ऑफिस में सामान मिलेगा। वैसे ही ब्रेन के 5 सेक्शंस होते हैं और 5 सेक्शंस के काम ऑलरेडी डिवाइडेड हैं, जिसे हम मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम और अच्छे से समझते हैं। ये ब्रेन के हमने जो 5 सेक्शंस देखे, क्योंकि हमारी बॉडी लेफ्ट और राइट में डिवाइडेड है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो अभी हमने ब्रेन को समझा 5 पार्ट्स को, ठीक है। तो पहला जो था प्री फ्रंटल, उसका काम था एग्जीक्यूट करना। तो एग्जीक्यूशन में क्या हो सकता है? एग्जीक्यूशन, मैनेजमेंट और लीडरशिप मिलके एग्जीक्यूशन बनाते हैं। फिर नेक्स्ट के ब्रेन के पार्ट को हमने समझा था इंफीरियर फ्रंटल, जो प्लानिंग का पार्ट होता है, ठीक है। तो प्लानिंग में क्या आता है? रीजनिंग और इमेजिनेशन, ठीक। थर्ड हमने देखा था पैराइटल लोब। पैराइटल लोब में हम काइनेस्थेटिक एक्टिविटी करते हैं, तो ये कंट्रोल इज फाइन मोटर स्किल्स एंड मूवमेंट इज ग्रॉस मोटर स्किल्स, ये दोनों मिलके पैराइटल लोब हो गया। देन टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब ऑडिटरी वाला फंक्शनिंग का काम करता है। ऑडिटरी से रिलेटेड जो भी हमारी मेमोरी है वो सारी की सारी टेम्पोरल लोब में स्टोर होती है, जो लिंग्विस्टिक्स एंड साउंड मिलके बनाता है। ये सारी मेमोरीज उसमें स्टोर होती हैं। एंड द लास्ट वन इज ऑसिपिटल लोब, विजुअल प्रोसेसिंग। तो ये होता है ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉग्निशन को मिला करके, ठीक है। अब क्योंकि हमें जब लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है, अगर हम खुद को मैनेज नहीं कर पाते तो प्रॉब्लम आती है, या हम कहीं काम करते हैं और हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तो प्रॉब्लम आती है। तो अब हम इन सारे 10 सेक्शंस को डिटेल में समझेंगे कि इन फंक्शंस, इन सारे इसका रोल क्या है और हम कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट ब्रेन को हम एनालिटिकल ब्रेन बोलते हैं, जिसे हम लॉजिकल ब्रेन बोलते हैं। और जो राइट ब्रेन होता है, ये देख के ही समझ में आ रहा होगा, ये क्रिएटिव ब्रेन होता है, ठीक है। अब अगर हमें अपने लेफ्ट ब्रेन को इम्प्रूव करना है, लॉजिकल ब्रेन को इम्प्रूव करना है, तो सिर्फ लेफ्ट ब्रेन पे काम नहीं करना पड़ेगा, विद द सपोर्ट ऑफ राइट ब्रेन, ठीक है। अब जब दोनों को बैलेंस लेके चलते हैं, लेफ्ट को जो कि लॉजिकल है, राइट को जो कि क्रिएटिव है, ठीक। जब इन दोनों की कॉम्बिनेशन को हम अपनी लाइफ में लेके चलते हैं तो हम बहुत सारी चीजें अचीव कर लेते हैं। और इसको अभी हम डिटेल में और समझते हैं। जैसे कई बार देखा होगा कि हमने देखा है कोई म्यूजिकल स्मार्ट होता है, किसी के अंदर इंटरपर्सनल का टैलेंट होता है, जो लोगों के साथ बहुत अच्छा डील कर पाता है। someone having a intrapersonal skills, self smart, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना अपने आप को, सेल्फ रियलाइज करना चीजों को, ठीक है। उन्हें पता है कि मैं किस पर्पस से इस दुनिया में आया हूँ, तो वो लाइफ पर्पस को ढूंढना, ठीक है। नेक्स्ट होता है लिंग्विस्टिक, जैसे हम बोलते हैं वर्ड स्मार्ट, बोलने की कला, ठीक। लॉजिकल स्मार्ट, हर चीज में लॉजिक्स लगाना, वो होते हैं लॉजिकल स्मार्ट। फिर आता है नेचर स्मार्ट, जो ऑब्जर्व कर पाते हैं नेचर को कि और डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि अगर उनके सामने कोई पेड़ हो तो उनको समझ में आ जाता है कि इनमें डिफरेंशिएट मतलब क्या डिफरेंस है, उनको बोलते हैं नेचर स्मार्ट।
फिर होता है पिक्चर स्मार्ट, पिक्चर्स के बीच में डिस्टिंग्विश कर पाना, उन कलर्स और शेप्स के बीच में डिस्टिंग्विश कर पाना। नेक्स्ट होते हैं बॉडी स्मार्ट, जो बॉडीली अपनी एक्टिविटी को बहुत अच्छा यूज कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम डिटेल में समझेंगे इन सारे सेक्शंस को। फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट का मतलब होता है खुद के इमोशंस को मैनेज कर पाना, खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर पाना, खुद के गोल सेट कर पाना। ठीक है, और वो हाईली अपने आप को मोटिवेशन वाले ट्रैक में रखना। और ये लोग इनके अंदर एक चीज होती है कि परफेक्ट की तरफ जाना है। हर इंसान का अलग होगा, जरूरी नहीं है कि अगर मैं मैनेजमेंट कर रही हूँ और आप मैनेजमेंट कर रहे हो तो सेम होगा, डिफरेंस होगा दोनों के बीच में। लेकिन मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पे है सेल्फ को मैनेज करना। जितना अच्छा हम खुद को मैनेज कर पाते हैं, सेल्फ को मैनेज कर पाते हैं, उतना अच्छा हम लीड भी कर सकते हैं लाइफ में, क्योंकि हमारी थॉट्स बैलेंस्ड होंगे, हमें पता होगा कि कहाँ पे हमें कैसे क्या बोलना है। तो ये होता है मैनेजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम लोग सब सुन रहे हैं और बैठे हैं तो हम ये समझते जाएं, क्या मेरे अंदर ये मैनेजमेंट वाली क्वालिटी है? क्या मैं अपने फियर्स को, जो भी किसी भी चीज से मुझे डर लगता है, क्या मैं उसको मैनेज कर पाता हूँ? ठीक है, क्या मैं अपने आप को मोटिवेटेड रख पाता हूँ? ठीक है, और जितना अच्छा हम मैनेजमेंट अपनी लाइफ में खुद का मैनेजमेंट करते जाएंगे, अपने थॉट्स का मैनेजमेंट करते जाएंगे, उतना ही लाइफ में जितनी भी चीजें हम अचीव कर सकते हैं। तो अब आगे हम समझते हैं लीडरशिप को। ठीक है, सबसे पहले लीडरशिप होता क्या है? लीडर कभी ये आके नहीं बोलता कि मैं लीडर हूं, मुझे फॉलो करो। लीडर वो होता है जिसकी जो विजनरी होता है, जिसे लोग सुनना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं। उनके अंदर आर्ट होती है लोगों से डील करने की। ये यूजुअली एक्सट्रोवर्ट होते हैं और ये दूसरों के मूड्स, फीलिंग्स, टेम्परामेंट को भी समझ पाते हैं। इसीलिए जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ का लीडर अगर अच्छा होगा तो वहाँ का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। और अब हम जब आते हैं, क्योंकि लीडरशिप की भी बहुत सारी स्टाइल्स हैं, जैसी सिचुएशन वैसा स्टाइल। ठीक है, जैसी सिचुएशन वैसा स्टाइल। कुछ लोग होते हैं जो अथॉरिटेटिव होते हैं। ठीक है, कि हम किसी को अथॉरिटी नहीं देंगे, जो मैंने सोचा मैं ही करूंगा। डेलीगेटिव होते हैं, डेलीगेट करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करना, लोगों की बातों को सुनना। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इस स्टाइल को भी हम क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि नेचर और लाइफ में चेंजेस हमेशा होंगे। उस हिसाब से ऐसा तो नहीं कि मैं किसी एक चीज पे स्टिक हूं। ये अभी बैठ के हम सोचें, क्या मेरे अंदर ये क्वालिटी है कि मैं एनवायरनमेंट के हिसाब से अपनी चीजों को चेंज करता जाऊं? और और अगर हम इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो क्या कर सकते हैं कि जिसको म्यूचुअल इंटरेस्ट, जैसे समझ लो मैं आई एम अ करियर काउंसलर और दूसरा भी, और दोनों का म्यूचुअल इंटरेस्ट है, तो देन कोलैबोरेट। क्योंकि कई बार चीजें लाइफ में धीरे धीरे आती हैं, स्किल धीरे धीरे डेवलप होती है, और जिसमें इंटरेस्ट है उसमें लीड करना स्टार्ट करें। सपोज सपोज मुझे इंटरेस्ट है कि मैं स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में एंगेज रहता हूँ, तो वहां पे कोशिश करें कि मैं वहां पे लीड करूं। अगर जिसकी इम्प्रूव नहीं है, तो मैं यहाँ इम्प्रूवमेंट की बात कर रही हूँ कि जब भी कोई लाइफ में हमें अपनी वीकनेस पता है, तो सब स्ट्रेंथ का सपोर्ट लेकर के उस वीकनेस को इम्प्रूव किया जा सकता है। सपोज मुझे लगता है कि मैं लीड नहीं करता हूँ, मैं ये स्टेप लेता ही नहीं हूँ, तो अपनी कोर स्ट्रेंथ में जाएं, चेक करें कि मैं किस में अच्छा हूँ, टेक द सपोर्ट ऑफ दैट स्ट्रेंथ एंड इस वीकनेस को इम्प्रूव करें। नेक्स्ट, अब हमने जैसे मैनेजमेंट प्लस लीडरशिप को समझा। ठीक है, ये हमारा एग्जीक्यूशन है।
नेक्स्ट हम लोग रीजनिंग और प्लानिंग, रीजनिंग और इमेजिनेशन को समझेंगे। ये प्लानिंग का पार्ट है, ठीक है। अब समझ लो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं लाइफ में, लेकिन प्लान नहीं कर रहे। तो प्लानिंग का भी उतना ही रोल है जितना एग्जीक्यूशन का है। और एक चीज और, अगर हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है प्लान करने की और हम सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहे हैं लाइफ में, तो भी हम अचीव नहीं कर पाते चीजों को। तो अभी हम चेक करेंगे कि मेरा प्लानिंग वाला पार्ट, मतलब रीजनिंग और इमेजिनेशन वाला पार्ट कितना अच्छा है। क्योंकि ये प्रेजेंटेशन ही इसलिए कि हम समझते जाएं कि कौन से पार्ट पे मुझे काम करना है। और एक पेज में जब आपको सारी चीजें मिल रही होती हैं, एक सेकेंड एक सेकेंड, और जब प्लानिंग वाले पार्ट में रीजनिंग और इमेजिनेशन आता है, अब हम इसको देखेंगे कि क्या मेरे अंदर ये क्वालिटी है, ठीक है। नेक्स्ट, लॉजिकल। सबसे पहले हम समझेंगे लॉजिकल का मतलब क्या होता है, ठीक है। लॉजिकल का मतलब होता है वाइज ढूंढना, क्यों, ये ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। समझ लो एक बंदा है और वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहता है और वो मेरे से सजेशन ले रहा है कि क्या मुझे इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं बोलती हूँ हाँ लगा सकते हो, तो वो पूछेगा आपको, आप कैसे बोल रहे हो कि लगा सकते हो। तो हाँ हाँ ठीक है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि इस कंपनी के शेयर्स के रेट अच्छे बढ़ रहे हैं और आप लगा सकते हो, ये कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, लेकिन मुझे रीजन नहीं पता क्यों, ठीक है। लेकिन अगर लॉजिकल वाला बंदा होगा तो वो ये भी बता देगा, अच्छा इस टाइम पे कंपनी ने ये इन्वेस्ट किया था, ये कंपनी में चल रहा है, इसलिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो लॉजिकल का मतलब होता है दिमाग लगाना, लॉजिक्स ढूंढना ढूंढना, ठीक है। इसको ब्रेन का स्टेबलाइजर वाला पार्ट बोलते हैं। ठीक है। मतलब समझ लो अगर किसी को प्रेजेंटेशन देना है, 15 मिनट्स बोलना है, और मैं अपना मैटर 15 मिनट्स की जगह हाफ एन आवर का रेडी कर रही हूँ, ठीक है। मतलब मैं स्टेबलाइज नहीं कर पा रही ना, किस टाइम पे कितना बोलना है और क्या बोलना है, ये लॉजिकल पार्ट का काम होता है। ठीक है। अब इसको रीजनिंग भी बोलते हैं, रीजनिंग जो मैंने बताया कि लॉजिक्स ढूंढना, नंबरिंग वाला पार्ट, ठीक है। पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर पाना, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को सॉल्व कर पाना। और अगर कोई स्टूडेंट टेक्निकल फील्ड में जाना चाहता है और लॉजिकल पार्ट डेवलप्ड नहीं है, या हमें लगता है कि मैं लॉजिक्स नहीं लगाता हूँ, इवन दो हम 11th-12th में मैथ साइंस ये सब सब्जेक्ट्स ले भी लें और पास भी हो जाएं, लेकिन इन रियल लाइफ इन प्रैक्टिकल वी नीड दिस, ठीक है। तो लॉजिकल टेक्निकल फील्ड रिक्वायर्स लॉजिकल माइंड, ठीक है। हम यहाँ चेक करें क्या मैं लॉजिक लगाता हूँ, और अगर नहीं तो अब इसको इम्प्रूव करें। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, चेस, पजल्स, कुछ माइंड गेम्स खेल सकते हैं जिससे लॉजिकल वाला पार्ट, क्योंकि जितना भी जिस मसल को हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं उसकी स्ट्रेंथनिंग और ट्रेनिंग होती जाती है, और फिर वो न्यूरल पाथवे बनता चला जाता है। जैसे समझ लो कोई कार सीख रहा है, ठीक है। तो जब फर्स्ट टाइम हम कार चलाते हैं तो क्या होता है, पूरा अलर्ट रहते हैं। फिर धीरे 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 क्या होता है, हमें आदत पड़ जाती है, हम इधर भी देखते हैं उधर भी देखते हैं और हर को भी मैनेज कर पाते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अब न्यूरल पाथवे बन गए, हमें आदत पड़ गई, वो मसल को ट्रेनिंग मिल गई। तो अब जब मसल को ट्रेनिंग मिल गई तो अब हम कार भी चलाएंगे तो अब हमारा ध्यान इस तरफ नहीं जाएगा, आफ्टर प्रैक्टिस हम बहुत इजीली स्मूथली चला लेंगे। तो जितना जिस पार्ट जिस मसल को हम ट्रेंड करते जाते हैं वहां का न्यूरल पाथवे डेवलप होता जाता है और वो हमें फिर सपोर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसीलिए सब इंजीनियर्स सक्सेसफुल नहीं होते ना, इसीलिए नहीं होते क्योंकि ये चीज डेवलप नहीं है। नेक्स्ट आते हैं इमेजिनेशन में। अब इमेजिनेशन में जितने भी पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए हैं बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि इमेजिनेशन वाला पार्ट
अगर जिसने इम्प्रूव कर लिया, जिसने स्ट्रेंथन कर लिया, वो लाइफ में बहुत सारी चीजें अचीव कर सकता है। कैसे? एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस ऐसी रहेगी कि सब ने स्कूल लाइफ जी है, सब स्कूल से पास आउट होके ही कॉलेज और आज इस यहाँ तक पहुंचे हैं। तो स्कूल में कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड तो होगा, ठीक है? आज हम उसको याद करते हैं कि किसी का कोई बेस्ट फ्रेंड था, ठीक है? उस मेमोरी में चले जाएं, याद आया वो फ्रेंड, अब हमने उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड भी किया होगा। सिर्फ ये एक्सरसाइज करते जाना है सबको, ये समझने के लिए कि इमेजिनेशन काम कैसे करता है, ठीक है? तो अब जो भी बेस्ट फ्रेंड था उससे उस बैक में चले जाएं, उस फ्रेंड से मिलें, ठीक है? उसके साथ जो हमने मस्ती की, घूमा, वो सारी चीजों को याद करें, ठीक है? और कहीं ना कहीं हमें सबको याद आ गया होगा ये सारी चीजें। क्यों? इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। आज हम वो एक्टिविटी नहीं कर रहे, आज हम उस एज को क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन हमारी ब्रेन में वो सारी मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस स्टोर हैं। तो जब हमने विजुअलाइज किया और हम गए स्कूल वाले टाइम पे, तो हमने सारे 5 सेंसेस का भी यूज किया। हम उसके साथ बैठे, हमने याद किया, अच्छा उसके साथ में घूमता भी था। तो विजुअलाइजेशन में हम 5 सेंसेस का यूज करते हैं, ठीक है? अब इमेजिनेशन को हम कैसे यूज कर सकते हैं? इमेजिनेशन हो गया एक नई चीज इमेजिन करना। जैसे इंटीरियर डिजाइनर्स हैं या फैशन डिजाइनर्स हैं, या हम कोई भी कोर्स डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या होता है, मैनिफेस्ट तो बाद में होता है ना, रियलिटी में मैनिफेस्ट बाद में होता है, लेकिन पहले वो माइंड में हमारे क्रिएट हो जाता है कि उसको करना कैसे है, ठीक है? तो अब इसमें क्या होता है, इमेजिनेशन में हम विजुअलाइजेशन का सपोर्ट लेते हैं। जब हम स्टार्टिंग में कुछ नई चीजों को इमेजिन नहीं कर पाते, तो हम विजुअलाइजेशन के सपोर्ट से इमेजिनेशन के सफर को पूरा कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अब एक काम करते हैं, किसी ना किसी का कोई ना कोई फेवरेट फ्रूट होगा, ठीक है? उस फ्रूट को दिमाग में लेके आते हैं, ठीक है? मुझे कोई बताएगा कि एक्टिविटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कोई भी? मैम कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। अब इमेजिन करना है हमें ऐसी चीज जिसमें हम विजुअलाइजेशन का यूज करेंगे, ठीक है? क्या करना है, जिसको भी फेवरेट फ्रूट पसंद है वो इमेजिन कर ले अपने दिमाग में, ठीक है? अब करना क्या है, फ्रूट इमेजिन कर लिया जिसका जो फेवरेट फ्रूट है। अब हम अपने आप को उस फ्रूट में देखें, मतलब अब अगर मैं अभी विजेता हूं, तो विजेता को एप्पल पसंद है, तो एप्पल मैं हूं, ठीक है? ये हम इमेजिन कर रहे हैं अपने आप को। तो अगर एप्पल में मैं अपने आप को देख रही हूँ, ये मैं हूं, तो उसमें आप सारे ऑर्गन्स को फिट करेंगे, ठीक है? सारे इंटरनल ऑर्गन्स को फिट कर दें जहां जैसे फिट रहता है, ठीक है? तो ये कोई नई चीज आ गई दिमाग में, ठीक है? अब ये नई चीज आई, अब जिसको जो भी गाना पसंद है वो गाना प्ले करें दिमाग में। सब अपने दिमाग में जो फ्रूट पसंद है वो ले लें। अब अपने आप को उस फ्रूट में देखें, उसमें अपने सारे ऑर्गन्स को फिट करें। अब जो मुझे म्यूजिक पसंद है बहुत ज्यादा, उस म्यूजिक के बारे में सोचें। जिसको डांस करने का मन कर रहा हो वो डांस भी कर सकता है। तो वाओ, आज मतलब मैं अपने हाथ और पैर जो मैं अपने आप को देखती थी, उसकी जगह आज मैं जो वो फ्रूट हूँ उसके थ्रू मैं डांस कर रही हूँ, ठीक है? तो अब हम ये जो इमेजिन कर रहे थे, तो हमने क्या किया, ब्रेन को एक इलॉजिकल एस्पेक्ट से जोड़ दिया, अपने आप को उससे जोड़ा। तो ये इस तरीके से जब हम अपने ब्रेन को इस चीज से जोड़ते हैं,
तो ये चीजें भूलती नहीं कभी लाइफ में। ठीक है, ये हम भूल नहीं पाते। इसको बोलते हैं इमेजिनेशन में विजुअलाइजेशन का यूज करना, अपने 5 सेंसेस का यूज करना और इमेजिन करना। ठीक है, अब इसको इमेजिनेशन वाले पार्ट को स्पेशियल एबिलिटी बोलते हैं, मतलब स्पेस को यूज करने की एबिलिटी। सपोज मेरे पास एक रूम है, अब मैं बोलती हूँ इस रूम को डिजाइन करो कि कौन सी चीज कहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सोचोगे अच्छा इस सोफे को यहाँ रख सकते हैं और इस तरीके से पूरा मैनेज कर सकते हैं। तो इमेजिनेशन होता है स्पेशल एबिलिटी, इसको बोलते हैं। इसको रिकॉलिंग मेमोरी भी बोलते हैं, क्योंकि जो ब्रेन के अलग अलग सेक्शन है वो क्या है, मेमोरी तो है। अगर हम इमेजिनेशन से रिलेटेड जो चीज सीख रहे हैं वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, इमेजिनेशन वाले पार्ट में। ठीक है, उसको रिकॉलिंग मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, जब हम इस इमेजिनेशन वाले पार्ट को स्ट्रेंथन करते चले जाएंगे तो आप लाइफ में बहुत ज्यादा एक्सेल कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट लिखा है, ब्रेन डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड इमेजरी। एक हमने पास्ट की मेमोरी ली अपने स्कूल लाइफ की, एक हमने ऐसी चीजों से अपने आप को अटैच किया जो नई चीज थी। ठीक है, इमेजिन किया। तो दोनों में क्या हो रहा है, दोनों में पास्ट वाली मेमोरी में भी और आगे वाली मेमोरी में, फ्यूचरिस्टिक जो हम देख रहे थे, दोनों में इमोशंस रिलीज हो रहे हैं। अगर कोई मैं अपने म्यूजिक सुन रहा हूँ जो मुझे पसंद है, मैं डांस कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है, तो कौन से हार्मोन्स रिलीज होंगे, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे। ठीक है, तो क्या होता है, इस समय मैं स्कूल लाइफ में चली गई थी, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में तो स्कूल लाइफ में नहीं थी ना, ब्रेन चला गया था, वो मेमोरी चली गई थी, वो हम सोचने लग गए थे, और वो सोचते ही वो केमिकल रिलीज हुआ, खुशी वाला, स्कूल लाइफ को जिया। वैसे ही अगर हम फ्यूचर में कुछ अचीव करना चाहते हैं, फ्यूचर में अचीव करने के लिए अगर मैं अपने आप को देखना स्टार्ट करूं, सपोज मैं स्पीकर बनना चाहती हूँ। ठीक है, स्पीकर बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक स्टेज चाहिए, अच्छा स्टेडियम चाहिए, क्राउड चाहिए, मैं किस ड्रेस में हूँ, मैं कौन से टॉपिक पे बोल रही हूँ। ठीक है, मैं, मेरे गेस्चर्स किस तरीके से रहेंगे। अगर हम पहले ही उस चीज को इमेजिन करते हैं अपने दिमाग में, तो भी ब्रेन वो हॉर्मोन्स को रिलीज करता है, और ये चीज हमें पुश करती है अपनी फ्यूचरिस्टिक चीजों को अचीव करने के लिए। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि इस पार्ट को इम्प्रूव कैसे करें। इस पार्ट को इम्प्रूव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो सबकॉन्शियस माइंड का कॉन्सेप्ट होता है। अगर कभी मौका मिले तो इसको डिटेल में पूरा समझना, ये बहुत हेल्प करता है। दूसरा, लर्निंग टेक्निक्स होती हैं, मैंने यहाँ लास्ट में लिखा है लिंक सिस्टम और पेक सिस्टम। ठीक है, इन टेक्निक्स में क्या करते हैं, हम इमेज क्रिएट करते हैं, और इमेज क्रिएट करके चीजों को याद करते हैं। तो जब इमेज क्रिएट करेंगे और चीजों को याद करेंगे तो इमेजिनेशन वाला पार्ट स्ट्रेंथन होता चला जाएगा। ठीक है, और फिर कुछ इलॉजिकल चीजों को भी अगर हम जोड़ते हैं ब्रेन के साथ, इमेज को, इलॉजिकल इमेज को, तो भी वो ये पार्ट स्ट्रेंथन होता चला जाएगा। ये आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा लिंक सिस्टम और पेक सिस्टम। और अगर कोई मतलब मैंने सीखा है ये, इसलिए मैं बता पा रही हूँ। इस तरीके से होता है। फिर मेडिटेशन होता है, योगा, एक्सरसाइज, कुछ नई नई चीजें डिजाइन करते रहना, ये इमेजिनेशन वाले पार्ट को इम्प्रूव करता है। सपोज कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ता है लेकिन उसको लगता है मैं एग्जाम में भूल जाता हूँ, मुझे याद ही नहीं आता। तो क्या रीजन हो सकता है, एक रीजन तो ये हो सकता है कि उसको स्ट्रेस हो गया। ठीक है, दूसरा रीजन ये हो सकता है कि वो पढ़ तो रहा है लेकिन वो रिकॉल ही नहीं कर पा रहा। अगर वो इन टेक्निक से पढ़ना स्टार्ट करे, मतलब इमेजिनेशन वाले पार्ट को स्ट्रेंथन करना स्टार्ट करे, तो ये पार्ट हेल्प करेगा इन एग्जामिनेशन टू, इन रियल लाइफ टू, और हम लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं उसमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या किया, आफ्टर एग्जीक्यूशन हमने प्लानिंग को समझा कि प्लानिंग नीड्स लॉजिक, प्लानिंग नीड्स आइडियाज,
ठीक है। और ये जब चीजें मिलती हैं दोनों, तो ये आपको स्ट्रेंथन होता है आपकी लाइफ में। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट लोब की तरफ। कौन सा लोब है? ये वाला, कंट्रोल प्लस मूवमेंट, ठीक है, पैराइटल लोब। इसमें क्या होता है? कंट्रोल मतलब होता है फाइन मोटर स्किल्स, और ग्रॉस मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स लेफ्ट ब्रेन का पार्ट होता है और ग्रॉस मोटर स्किल्स राइट ब्रेन का पार्ट होता है। अब फाइन मोटर का मतलब होता है फाइन, अपने बॉडी के फाइन मोटर्स को यूज करना, शॉर्ट बोन्स और मसल्स का यूज करना। जैसे हम चॉपिंग करते हैं, इन चॉपिंग क्या कर रहे हैं? वी आर यूजिंग दिस। अगर हम कोई डो कर रहे हैं, इन अ डो हम करते समय हमारा मूवमेंट हैंड का है, ठीक है। हम पेंटिंग कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, स्केचिंग कर रहे हैं, ये सारी चीजें फाइन मोटर में आती हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है ग्रॉस मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स मतलब बॉडी की एक्टिविटी, बॉडी का मूवमेंट, ठीक है। ग्रॉस अपनी बॉडी के लार्ज मसल्स का यूज करना, ठीक है। अब क्या होता है अगर हम इनका यूज नहीं करते, तो पहली बात तो हेल्थ कंडीशन खराब होने लगती है, हेल्थ डिटेरिएट होने लगती है, क्योंकि हम अपने दोनों फाइन मोटर ग्रॉस मोटर स्किल्स का यूज नहीं कर रहे। हम लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, इसको जनरेटर बोलते हैं ब्रेन का, क्योंकि अगर ये एक्टिव नहीं होगा, इवन दो किसी भी फील्ड में हम जाना चाहें, इसका सपोर्ट बहुत जरूरी है, ठीक है, फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर। तो इसमें क्या होता है, अब कुछ लोग होते हैं जो काइनेस्थेटिकली चीजों को सीख पाते हैं। जैसे समझ लो मेरे हाथ में ये पेन है, तो मैं क्या कर रही हूँ? अपने हैंड मूवमेंट कर रही हूँ, कोई चीज समझ रही हूँ, तो मुझे चाहिए कि नहीं, मुझे तो लिखना है, तो मतलब मैं फाइन मोटर का यूज कर रही हूँ, ठीक है। मुझे याद करना है कुछ, तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं बैठ के नहीं पढ़ सकती, मुझे घूम के पढ़ना है, तो मतलब मैं ग्रॉस मोटर्स का यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो अब इस फील्ड में जो लोग अच्छे होते हैं, उनके लिए करियर क्या है? एथलेटिक्स बन सकते हैं, डांसिंग में जा सकते हैं, एक्टिंग, कॉमेडी, क्राफ्टिंग। तो ये फाइन मोटर ग्रॉस मोटर्स हो गया। अगर फाइन मोटर स्किल्स मेरी इंप्रूव नहीं है, उसके इंप्रूवमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए? बॉल होता है, बॉल को स्क्वीज करें, तो क्या होगा? फाइन मोटर यूज होगा, स्ट्रेंथनिंग होगी। कई बार आपने देखा होगा कुछ बच्चे बोलते हैं कि मुझे मतलब लिख नहीं पाते ज्यादा। क्यों नहीं लिख पाते? क्योंकि इनका फाइन मोटर स्ट्रेंथन नहीं है। तो फाइन मोटर के लिए आप बॉल स्क्वीज कर सकते हैं, ठीक है। आप जब योगा प्रैक्टिसेस करते हैं तो उसमें दोनों फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर दोनों की स्ट्रेंथनिंग होती है, ठीक है। अच्छा, यही सारी चीजें हमें लाइफ में रोकती हैं। अगर मेरे अंदर प्लानिंग का कैपेबिलिटी नहीं है, मैं प्लान नहीं कर पाता, या मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, या मेरी हेल्थ कंडीशंस में कुछ प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीजें हमें गोल जो हमें लाइफ में हमने बनाए हैं, जो हमें अचीव करने हैं, ठीक है। तो अब हम जब चेक करते जाएं और फिर बाद में इसको सोचें कि मैं इस किस तरीके से इन सारी चीजों को इम्प्रूव कर सकता हूँ। नेक्स्ट आता है लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। लिंग्विस्टिक्स किसका पार्ट है? नेक्स्ट टेम्पोरल लोब का। टेम्पोरल लोब में क्या आता है? लिंग्विस्टिक्स और म्यूजिकल, ठीक है। लिंग्विस्टिक्स क्या है? बोलने की कला, ठीक है, बोलने की कला। अब हम जब बोलते हैं, हम बोल रहे हैं कोई चीज, तो वो कौन सा पार्ट है जहां से ये चीजें निकल के आ रही हैं जो मैं बोल रही हूँ? कहीं ना कहीं ब्रेन का वो सेक्शन होगा जहां पे वो वर्ड स्टोर होंगे, जो हमने आज तक सीखे हैं, वर्ड्स, ग्रामर, जो भी स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो अगर मैं आज बोल रही हूँ, तो मैं कैसे क्यों बोल पा रही हूँ? क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट को समझा है, मेरे पास वर्ड्स हैं बोलने के लिए। ये जो लिंग्विस्टिक्स वाली मेमोरी है, ये जो लिंग्विस्टिक्स वाला पार्ट है, इस लिंग्विस्टिक्स वाले पार्ट में मेरी ये सारी मेमोरी स्टोर है, जो मैंने बचपन से सीखा है, वर्ड से रिलेटेड चीजें, ठीक है। गुड, अब इसमें पॉइंट है, गुड एट रीडिंग, राइटिंग, टेलिंग स्टोरीज, मेमोराइजिंग वर्ड्स एंड डेट्स, ठीक है।
अब हम लर्न बेस्ट बाय रीडिंग, टेकिंग नोट्स, लिसनिंग टू लेक्चर्स। अब ये लोग क्या होते हैं, ये लिंग्विस्टिक मतलब, अच्छा मुझे कोई अपने आप, किसी किसी का ब्रेन ऐसे काम करता है कि जब तक वो खुद बोले नहीं और इसका दिमाग सुने नहीं, तब तक उनको समझ में नहीं आता। कुछ लोग होते हैं जो अपना बस मन में बोलते हैं, उनको सब कुछ समझ में आ जाता है। लेकिन किसी किसी का ब्रेन बोलने के बाद समझ में आता है। जब मैं बोल रही हूँ तो मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, लेकिन अगर मैं मन में पढ़ रही हूँ तो मुझे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, तो इसमें लिखा है लर्न बेस्ट बाय रीडिंग, टेकिंग नोट्स, लिसनिंग टू लेक्चर्स, डिस्कशंस, डिबेट्स। इसके थ्रू ये लोग सीखते हैं। ठीक है, स्किल्ड, इनकी स्किल्ड होती है एक्सप्लेन करना, टीचिंग करना, स्पीकिंग करना। और किसी को लगता है कि मेरा लिंग्विस्टिक्स इम्प्रूव्ड नहीं है और मुझे लिंग्विस्टिक्स इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग का कोर्स कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, सपोज कोई पेरेंट चाहता है कि मेरे बच्चा, ठीक है, मदर टंग ठीक है हिंदी बोल रहा है, लेकिन दूसरी लैंग्वेज भी सीखे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, चैनल ऑफ चाइल्ड्स चॉइस, जो उसे पसंद है, सपोज कार्टून पसंद है, और लैंग्वेज यू वांट टू डेवलप, जो लैंग्वेज डेवलप करना चाहते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम अपने लिंग्विस्टिक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, वर्ड्स एनहांस करने पड़ेंगे। इसको ब्रेन का डिक्शनरी वाला पार्ट बोलते हैं, जहाँ पे सब कुछ वर्ड स्टोर हैं। नेक्स्ट आता है म्यूजिकल रिदमिक स्मार्ट। ये लोग म्यूजिक में बहुत ज्यादा वो, मतलब बैठे भी रहेंगे तो बजाते रहेंगे। ठीक है, अगर उनकी इसको इमोशनल मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, ये हियरिंग स्किल्स, अगर हम म्यूजिक सीखते हैं ना, इससे हमारी हियरिंग स्किल्स भी डेवलप होती हैं। अगर मैं आज बोल रही हूँ और मेरे, जब मैं बोल रही हूँ उसमें कोई इमोशंस ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ मैं बोल रही हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे कहाँ रुकना चाहिए और कहाँ बोलना चाहिए, मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे वॉइस को कहाँ मॉड्यूलेट करना चाहिए। दैट कम्स फ्रॉम म्यूजिकल रिदमिक। जब हम इस पार्ट पे काम करते हैं तो ये सारी चीजें हमारे अंदर डेवलप होती हैं। ठीक है, अब सपोज किसी को कोई चीज याद नहीं होती, उसको लगता है मुझे बहुत दिक्कत होती है याद करने में। इफ आपको लगता है हाँ मेरा म्यूजिक वाला पार्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है गाना, तो स्टार्ट, उन दोनों को कंबाइन करो, म्यूजिक को स्टडीज के साथ कंबाइन करो, म्यूजिक को उस कॉन्सेप्ट के साथ कंबाइन करो और एक नया फॉर्म लेके आओ। ठीक है, एक नया तरीका याद करने का, क्योंकि पढ़ाई हमेशा, मतलब बहुत लोगों को बोरिंग ही लगती है, और अगर हम चाहते हैं कि वो कॉन्सेप्ट रिटेन रहे दिमाग में, तो एक इमेजिनेशन जो हमने समझा, और इस तरीके से कि कोई एफर्मेशन बोलना है तो म्यूजिकल वे में बोलेंगे, कोई सब्जेक्ट याद करना है तो उसको म्यूजिक के साथ अटैच करेंगे, कुछ ब्रेन में वैसे इमेजेस क्रिएट करेंगे। तो इस चीज का जरूरी नहीं होता कि हम, अगर पेरेंट्स को क्या लगता है कि अगर हम म्यूजिक सिखा रहे हैं बच्चों को, हमें अपने बच्चे को म्यूजिकल फील्ड में नहीं भेजना, यहाँ पे इसका कोई रिलेशन नहीं है। जब आप अपने ब्रेन के राइट वाले पार्ट को डेवलप करते हो, वो म्यूजिकल हो गया, वो ग्रॉस मोटर स्किल्स हो गई, आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट की थिएटर की एक्टिविटीज करते हो, आप, थिएटर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब जरूरी नहीं आप थिएटर में ही जाओगे। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करती हैं। वो थिएटर हो गया, म्यूजिक हो गया, तो वो प्रोफेशन तो बाद में बनेगा, लेकिन बचपन जो एक एज होती है सीखने की, उस टाइम पे जब हम सारे सेक्शंस पे जब हम काम करते हैं, तो ओवरऑल ब्रेन का बैलेंस डेवलपमेंट होता है। तो इससे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि लेफ्ट ब्रेन जो लॉजिकल ब्रेन है और राइट ब्रेन जो क्रिएटिव ब्रेन है, तो क्यों क्रिएटिव ब्रेन पे काम करना है, क्यों राइट ब्रेन पे काम करना है, क्योंकि हम अगर लेफ्ट ब्रेन को भी एनहांस और डेवलप करना चाहते हैं, तो राइट ब्रेन की सपोर्ट से हम लेफ्ट को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए प्रोफेशन बात की बात है, लेकिन अभी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हर चीज थोड़ा थोड़ा जब हम सीखते हैं तो हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो हमने अभी लिंग्विस्टिक और साउंड के बारे में समझा।
लास्ट आता है ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉग्निशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉग्निशन में क्या होता है, हमारे अंदर कितनी पावर है ऑब्जर्व करने की। अब ऑब्जर्वेशन हमेशा हर इंसान का अलग होगा। अगर किसी को नेचर पसंद होगा तो वो हमेशा नेचर को ऑब्जर्व करेगा। अगर किसी को लिखना पसंद होगा तो वो हमेशा सोचेगा कैसे लिखा जाए। कोई योगा इंस्ट्रक्टर होगा तो वो हमेशा उसके दिमाग में ही चलेगा मैं कौन कौन से नए पोजेस लेके आ सकती हूँ, उस चीज को ऑब्जर्व करेगा। वो हमेशा ये ऑब्जर्व करेगा आप चल कैसे रहे हो, ठीक है, आप एक्सरसाइज का इस चीज को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। कोई मेडिटेशन करेगा तो वो सोचेगा मैं मेडिटेशन में कौन सी नई टेक्निक्स ऐड कर सकता हूँ और किस नए नए तरीके से मेडिटेशन कर सकता हूँ। तो ऑब्जर्वेशन हर एवरी ह्यूमन बीइंग का जो ऑब्जर्वेशन होता है वो डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है। ठीक है, दूसरा होता है रिकॉग्निशन, रिकॉग्नाइज करना। कई लोग समझ सपोज कलर्स हैं, शेप्स हैं, उनके बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। ठीक है, हम यहाँ विजुअल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑसिपिटल लोब की बात कर रहे हैं, जो विजुअल का काम करता है, विजुअल सेंसेशन की बात करता है। तो विजुअली हम क्या करते हैं, दो चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, या तो टेक्स्ट या तो इमेज। ठीक है, अगर मैं आपको बोल रही हूँ मिकी माउस, ठीक है, तो मिकी माउस सुनते ही किसी के दिमाग में हो सकता है मिकी माउस लिख के आ जाए, किसी के दिमाग में हो सकता है मिकी माउस बन के आ जाए, उसका इमेज सामने दिख जाए। यही होता है टेक्स्ट फॉर्म में विजुअल देखना, कि इमेज कलर्स शेप्स फॉर्म में, मतलब उस फॉर्म में देखना। तो ये होता है विजुअल। तो हर एक का अलग होता है, कोई टेक्स्ट रीडिंग के थ्रू ज्यादा अच्छे से चीजों को समझ पाता है और उसका रिटेंशन वहां ज्यादा होता है, और किसी का रिकॉग्निशन इमेजेस के थ्रू होता है, कलर शेप्स के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये है ब्रेन के 10 सेक्शंस। और कंक्लूजन में सिर्फ इतना ही बोलना है कि सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे हमने ब्रेन मैपिंग की, ऐसे माइंड मैपिंग भी होता है। तो एक पेज में अपनी सारी चीजों को एक शॉर्ट में लिखना कि मुझे काम किस किस चीज पे करना है, फिर उसको इलैबोरेट करते जाना। ठीक है, तो जब हम पहले आइडेंटिफाई तो कर लें कि मुझे किस चीज पे काम करना है, आइडेंटिफाई करने के बाद ही हम अपना गोल सेट करेंगे। ठीक है, फिर उसके लिए मुझे रिसोर्सेज क्या चाहिए, उस पे काम करेंगे। इस तरीके से चीजें होती हैं। थैंक यू सो मच एंड hand over to Vishesh, I think Vishesh Kapoor. Yes, ma'am. Yeah. If anyone has some doubts, they can please ask, ma'am. Like, it was really nice, ma'am, from the beginning when you told about the intelligence theories. Then went on studying about psychoneuroimmunology, like the brain mapping thing, and the Yeah. psychoneuroimmunology. I was able to relate the two concepts. Is it the same thing, ma'am? Okay. Psychoneuroimmunology या and या देखो, इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो ये एजुकेशनल पार्ट आ गया, एक होता है आपको ब्रेन का पूरा स्टडी करना, वो न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, वो एक अलग सेक्शन हो गया। दिस सेक्शन इज रिलेटेड टू एजुकेशनल चीजें। ठीक है, वो तुम लोग के लिए अभी ये चीज इंपॉर्टेंट था कि क्योंकि एक जब हम एक पेज में, जैसे हम कोई कोर्स करते हैं, ठीक है, या मुझे कोई चीज अचीव करना है, सपोज मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे मनी भी चाहिए, मुझे लोगों से कनेक्शन भी करना है, मुझे टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करनी है। तो वो जब सारी चीजों को हम पहले एक पेपर में लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो हमें शॉर्ट में हमारे ब्रेन को ये समझ में आ जाता है कि मुझे काम किस किस चीज पे करना है। देन फिर जब हम उसको इलाबोरेट करते जाएं, अलग अलग पेजेस में अलग अलग जगह लिखते जाएं, फिर उसको एक्सटेंड करते चले जाएं, तो हमें क्लैरिटी मिल जाती है कि मुझे करना क्या है। नहीं तो क्या होता है, थॉट्स, मन इतने तेज भागता है, थॉट्स इतना डिसबर्स्ड होते हैं कि हमें समझ में नहीं आता। तो ब्रेन मैपिंग का कॉन्सेप्ट ही यही था कि एक साथ अपने पूरे ब्रेन के सेक्शन को समझो
कि कौन कौन से पार्ट मेरा इम्प्रूव्ड है और किस पे मुझे काम करना है, और फिर यही लाइफ में कॉन्फिडेंस देता है। जब हम काम करना स्टार्ट करते हैं, अगर समझ लो मुझे लगता है अरे मैं काम इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरी लिंग्विस्टिक्स अच्छी नहीं थी, तो क्यों नहीं मुझे अभी ये कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए। तो प्रायोरिटी वाइज जब हम चीजों को सेट करते हैं, इसमें भी प्रायोरिटी वाइज कि पहले मुझे क्या करना है जो मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था पूरा ब्रेन मैपिंग का। So I feel that's it. None of them have any questions. So